अगर आपको बुखार आ जाता है और आप पैरासीटामोल की दवाई ले लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, या आपका सर दर्द होता है और आप तब भी पैरासीटामोल खा लेते हैं कि चुटकियों में दर्द गायब हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैं कह क्यों रही हूँ। तो आपको बता दूँ कि अगर आप पैरासीटामोल खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पैरासीटामोल के साथ साथ कई अन्य दवाओं को लेकर 53 दवाओं पर रोक लगा दी गई है और ये टेस्ट में फेल हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे विटामिन हो गई और शुगर की दवाइयाँ हो गई, कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको लेकर रोक लगा दी गई है। जब इनकी टेस्ट हुआ तो इनमें बहुत ज़्यादा ड्रग भी पाया गया है, तो इन्हीं के साथ साथ 53 दवाइयों को रोक लगा दी है। CDSCO ने ये अलर्ट जारी किया है कि ये कोई भी दवाई ना खाएं, क्योंकि ये जो इंसान दवाई खा रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ये चिंता का विषय बन गया है। तो इसलिए CDSCO ने इस पर अलर्ट जारी किया है कि कोई भी इस दवाइयों को ना खाए। और पैरासीटामोल अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमें अगर बुखार आ जाए तो हम लोग खा लेते हैं, सर दर्द हो तो खा लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से पैरासीटामोल के साथ साथ ऐसी दवाइयाँ जो हर कोई कभी भी यूज़ करता है, कभी भी खाता है, उनको लेकर जिस तरीके से ये अलर्ट सामने आया है, सच में ये हैरान कर देने वाला मामला है। अब आगे की रिपोर्ट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आगे आपने जैसा सुना कि पैरासीटामोल लेना कितना हानिकारक हो सकता है। अगर आप पैरासीटामोल की दवाएं खाते हैं तो आपके लिए ये खतरा हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग कभी भी सर दर्द होता है या कुछ भी होता है दवाई खा लेते हैं। तो अलर्ट के तौर पर ये घोषित किया गया है कि NSQ अलर्ट स्टेट ड्रग ऑफिसर्स की ओर से लिए गए रैंडम सैंपल जो लिए गए थे उनमें ड्रग्स की क्वालिटी मिली है, मतलब उनकी जो क्वालिटी होती है वो फेल हो गई है। उनमें विटामिन C और D टेबलेट कॉम्प्लेक्स और विटामिन C जैसी कई तमाम दवाइयाँ मिली जो कि 500 mg डायबिटीज की भी थी, जिनमें बहुत ज्यादा ड्रग पाया गया है। इन दवाओं को तुरंत बंद करने की सलाह दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी 50 दवाओं को बाजार में मौजूदा पूरा स्टॉक जल्द से जल्द वापस लेने का आदेश भी जारी किया गया है। जो भी बिक रही हैं उन पर रिपोर्ट करने की भी बात कही गई है। ये कंपनियां इस बात की जिम्मेदारी लेती हुई नहीं दिख रही हैं कि ड्रग रेगुलेटर ने क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं को 2 लिस्ट में जारी किया है। जो दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं, इनमें से अधिकतर का इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पर किया जाता है। कुछ दवाएं पेट में दर्द, सिर दर्द और बुखार के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। विटामिन D के लिए और सामान्य फीवर में भी इन दवाओं का यूज किया जाता है। पिछले कुछ महीनों में भी कई दवाएं इन टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। अक्टूबर में फेल की गई 50 दवाओं में से 11 केवल उत्तराखंड में ही बनी है। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा की भी कई कंपनियां हैं। पिछले दिनों हुए टेस्ट में हिमाचल प्रदेश में बनी हुई कई दवाओं को फेल होते देखा गया है। तो ये जो दवाइयां हैं जिन्हें हम खरीद लेते हैं किसी भी शॉप से, मार्केट से, किसी भी मेडिकल स्टोर से, हल्का सा दर्द होता नहीं है कि पैरासीटामोल का नाम याद आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा शरीर के लिए बहुत ज्यादा एक खतरा है। अगर इन दवाइयों का सेवन किया जाता है तो बहुत ज्यादा खतरा देखने को मिल सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेडियो